फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर माय चाइल्डहुड पढ़ेंगे। ये चैप्टर फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर है बेस्ड। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तमिलनाडु फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। जो आई वॉज यानी किस कौन बोल रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ था और जो कि तमिलनाडु की थी। तमिलनाडु में यानी तमिल फैमिली थी एक, जो रामेश्वरम में रहती थी। मेरे पिता जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth। मेरे जो पिता हैं जैनुलाब्दीन, इनके पास ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, ना ही इनके पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन इन सारे डिसएडवांटेजेस के बाद भी इन्होंने हमें, इनके पास इनेट विजडम थी, विजडम यानी इनके पास, लेकिन जो मोरालिटी थी, जो बच्चों को देने वाली जो शिक्षाएं होती हैं वो इनके पास थी। लेकिन और ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और उनके पास मेरी एक हेल्पमेट थी, यानी वही उनकी जीवन साथी, उनकी माँ, जिनका क्या नाम है, ऐशियामा। आई डू नॉट रिकॉल, मैं सही से ये रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट नंबर कितने लोगों का है जिन्हें वो हर दिन खिलाती थी खाना, बट आई एम क्वाइट certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। हमारी पूरी फैमिली को मिलाने के बाद भी जाने पता नहीं कितने लोग हमारे साथ, अनजान लोग हमारे साथ खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं कई सारे बच्चों में से एक बच्चा था। एक शॉर्ट बॉय, यानी ज़्यादा लंबे नहीं थे, वही देखिए आपने भी असलियत में भी देखा, ज़्यादा लंबे नहीं, लेकिन ये तो इनके बचपन की बात है। तुमने बताया मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं था, आई शॉर्ट बॉय था। विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, अलग से लुक्स थे मेरे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मैं छोटा सा था, बल्कि मेरे जो पेरेंट्स थे बड़े हैंडसम थे और टॉल थे, लंबे थे, लेकिन मैं छोटा सा था। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, यानी कि हम अपने एंसेस्ट्रल, यानी जो इनके दादा परदादा वगैरह की जो पुश्तैनी घर होता है वहाँ पर ये रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिडिल में बना था। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस, ये काफ़ी बड़ा एक पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो कि लाइमस्टोन से बना हुआ था और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट में, यानी मस्जिद की गली में इनका घर बना हुआ था। माई ऑस्टीर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे जो ऑस्टीर फादर थे, यानी कि जो सिंपल, स्ट्रिक्ट और सीवियर, यानी जो स्ट्रिक्ट फादर थे, वो जो फालतू की चीज़ें होती थी उनका यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी हमेशा मना करते थे, यानी कोई फालतू की चीज़ हमारे घर में नहीं रहती थी, कोई फालतू का कोई कंफर्ट नहीं, ना ही कोई लग्जरी। लेकिन हाँ, जिसकी ज़रूरत थी वो हमें प्रोवाइड भी की जाती थी, जैसे कि खाना, मेडिसन और क्लोथ वगैरह। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड, मैं कहता हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही सिक्योर चाइल्ड हूँ, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। मटीरियली भी, यानी मेरे पास काफ़ी अच्छा मटीरियल है, और मेरे पास इमोशनली, यानी मेरे पेरेंट्स वगैरह सब लोग अच्छे हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में ब्रोक आउट हुआ था, स्टार्ट हुआ था। 1939 से 1945 तक चला था ये वाला जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो इनका ये 1913 में, अभी हमें बताएंगे क्या हुआ। When I was 8 years old, ये उस टाइम पे 8 years old के थे। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market। पता नहीं कैसे अचानक से टैमराइंड सीड होते हैं, सीड्स होते हैं इमली के,
सीड्स जो होते हैं, उसकी एकदम से अचानक से डिमांड बढ़ गई थी मार्केट में और वो मैं समझ नहीं पाया. सो आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट. तो मैं मस्जिद की गली में उसे एक प्रोविज़न स्टोर में बेच देता था. अ डेज़ कलेक्शन, और एक दिन की कलेक्शन में मुझे प्रिंसली सम यानी मुझे बहुत अच्छा सम मिल जाता था, काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता था, मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट उन्हें मिल जाता था, जो कि कितना होता था 1 अन्ना. 1 अन्ना देखिए क्या होता है, एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ 6 पैसा, वर्थ अबाउट 6 पैसे, यानी उन्हें 6 पैसे के लमसम में मिल जाते थे एक दिन में. माई ब्रदर जलालुद्दीन would tell me about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. जो इनके ब्रदर इन लॉ थे वो इन्हें स्टोरी सुनाते थे वॉर वगैरह के बारे में, जो कि और इन्हें थोड़ी बहुत दीनामानी यानी जो उस टाइम का न्यूज़पेपर है उसका नाम है ये दीनामानी. न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती थी, उससे भी ये वॉर की खबर रखते थे, और जो इनके ये ब्रदर इन लॉ हैं जलालुद्दीन, ये भी इन्हें बताते थे. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन एलाइड फोर्सेस. वही एलाइड फोर्सेस यूके यूएसए रशिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये मिलके इनकी एक पावर फोर्स बन गई थी, जिसे एलाइड पावर्स कहा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. ओके सो लेकिन फिर इंडिया को फोर्स किया गया उस टाइम पे एलाइड पावर्स को ज्वाइन करने के लिए. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट इन रामेश्वरम स्टेशन. जो फर्स्ट कैजुअलिटी हुई थी यानी जो फर्स्ट डेथ वगैरह हुई थी या कुछ बहुत ज़्यादा भयानक हुआ था, वो क्या हुआ था, रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन हॉल्ट हो गई थी, यानी ट्रेन रुक गई थी वहाँ पर. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी. अब क्या कहते हैं, वहाँ पर न्यूज़पेपर इधर से उधर फेंके जा रहे थे, यानी भाई किसी को न्यूज़पेपर की ज़रूरत होती तो वो न्यूज़पेपर लेते, बहुत मुश्किल पड़ती वहाँ पर, मतलब न्यूज़पेपर की एकदम से वहाँ पर न्यूज़पेपर भी उन्होंने बेचने लगे थे, यानी हेल्प करने लगे थे, मतलब वो न्यूज़पेपर जो थे वो फेंके जा रहे थे मूविंग ट्रेन से. दैट फोर्स माई कज़न्स शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम. और यही जो न्यूज़पेपर फेंके जा रहे थे इन्हें ही रामेश्वरम में वो जो शमसुद्दीन हैं इनके कज़न APJ अब्दुल कलाम के जो कज़न हैं ये APJ अब्दुल कलाम के ये कज़न है, इसमें लिखा है माई कज़न, तो ये रामेश्वरम में ये सारे न्यूज़पेपर बांटते थे. To look for a helping hand to catch the bundles, and as if I filled the slots, Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for first time. फिर इन्होंने मतलब APJ अब्दुल कलाम ने भी इनकी मदद करी थी, तो इसी की वजह से उन्हें थोड़ी बहुत इससे भी आमदनी हुई होगी, इनकम हुई होगी, तो उन्होंने कहा ये मेरी पहली इनकम थी. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. मतलब ये अब इन्होंने अपनी सोसाइटी का यहाँ से इन्होंने बताना शुरू किया गया कि हर एक बच्चे जहाँ जन्म लेती वहाँ की अलग अलग सोसाइटी की जो ओपिनियन होता है वो अलग अलग होता है, वैसे ही उसे पाला जाता है वहाँ पर. द इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. मुझे मेरे पास मेरे जो पिता हैं उनसे क्या मिली, ऑनेस्टी मिली और सेल्फ डिसिप्लिन मिला. और मेरी माँ से मुझे क्या मिला, भगवान में विश्वास और डीप काइंडनेस. एंड सो आई डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और काइंडनेस हमें मिली. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. मेरे बचपन में मेरे 3 बहुत ख़ास दोस्त थे, रमन आधा शास्त्री एंड वही रमन आधा शास्त्री एंड अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. ये इनके 3 फ्रेंड्स थे, ये आपको नाम याद रखने चाहिए, इस चैप्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है.
ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये तीनों के तीनों ऑर्थोडॉक्स यानी बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल प्योर हिंदू हैं, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अब देखिए ये कहाँ मुस्लिम, APJ अब्दुल कलाम और इनके जो फ्रेंड्स वो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मतलब बिल्कुल प्योर, कोई इनमें मतलब वो नहीं था कि नहीं ऐसे ही हैं ढोंगी, बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत प्योर होते हैं ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो अपने जो रिलीजन है उसमें बिल्कुल कट्टर मतलब बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं अपने रिलीजन में, और जो भी उनके जो फेथ और तरीके वगैरह होते हैं उसी तरीके से अपने रिलीजन को वो कंटिन्यू रखते हैं। तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे उनके फ्रेंड्स। अब देखिए कहाँ हिंदू एंड कहाँ मुस्लिम, फिर भी ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे और इनके फ्रेंड भी इन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, इन्हें बहुत पसंद भी करते थे। As children, none of us ever felt any differences amongst ourselves because of our religion differences of upbringing. In fact, Ramanatha Shastri was son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. और जो इनके जो फ्रेंड थे ये रामानंदा शास्त्री, ये किसके बच्चे थे, किसके बेटे थे, लक्ष्मणा शास्त्री के, जो कि रामेश्वरम में जो टेम्पल है उसके हाईएस्ट प्रीस्ट थे। प्रीस्ट में भी कुछ रैंक्स होती हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा लेवल हाई लेवल के प्रीस्ट होते हैं, कुछ थोड़े से लो लेवल के होते हैं, मतलब सबकी रैंक डिवाइडेड होती है। तो ये सबसे हाईएस्ट रैंक के प्रीस्ट थे यानी पंडित थे। देखिए कितने इनके फ्रेंड्स अच्छे थे। एक तो देखिए बिल्कुल प्योर, सारे मतलब प्योर ही हैं इसमें, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हैं। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम, मतलब इसमें ये जो लाइन तो रह गई हमारी, इसमें मतलब इन लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था कि भाई तुम मुस्लिम हो हम हिंदू हैं, अलग अलग रहना, इस टाइप की कोई फीलिंग नहीं थी। देखिए ये सब हिंदू हैं, देखिए आप सब लोगों को ये देखिए हिंदू की जो ये ऐसे पोनीटेल निकली होती है, इससे देखिए सबके ज़्यादातर सबके है। तो यहाँ तक देखिए मुस्लिम है, ये सॉरी हिंदू हैं, और ये देखिए आई थिंक ये हैं APJ अब्दुल कलाम। देखिए हिंदू के साथ मुस्लिम पूजा वगैरह में देखिए सब लोग हैं। लिखा है यहाँ पर, आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट, यानी वही शादी के लिए जो मैरिज बोट में कुछ इनकी मतलब इनकी जो कस्टम होता है वो है यहाँ पर, शादी का जो कुछ सेलिब्रेशन टाइप का है यहाँ पर। फादर अरविंदन वेंट into the business of arranging transport for visiting pilgrims, और जो अरविंदन के पिता थे वो क्या कहते हैं बोट वगैरह का मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट का इनका काम था, जो पिलग्रिम्स आते थे यानी जो भक्त वगैरह यहाँ घूमने के लिए आते थे उनके व्यवस्था के लिए था। एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और साउदर्न रेलवेज में जो इनके शिवा प्रकाशन फ्रेंड थे वो एक क्या थे, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। देखिए इनके तीनों फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है हमें। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, देखते हैं कितना रह गया है, अभी तो रह गया, चलिए और पढ़ लेते हैं सर। ये इनकी कुछ सेरेमनी का नाम है। आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स यानी मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, यानी इस दिन ये लोग बोट्स अरेंज करते थे आइडल्स को ले जाने के लिए फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट पर ले जाने के लिए, शादी वाली जगह पर ले जाने के लिए। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आर हाउस, और ये कहाँ पर ले जाए जाते थे यानी जो बीच में रास्ता होता था वो कौन सा होता था, राम तीर्थ का। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली। देखिए मुस्लिम फैमिली में रामायण की जो कहानियाँ होती थी इनकी फैमिली मतलब इनकी मदर और इनकी दादी माँ इन्हें सुनाया करती थी बेड टाइम में, सोते टाइम। वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, यानी 5th क्लास में थे ये जब, एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ये इनके स्कूल का नाम है उस टाइम के, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारी क्लास में एक नए टीचर आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो मुस्लिम्स अपनी कैप पहन कर आते हैं ये उस टाइम वो कैप पहन कर आए थे। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री,
और मैं हमेशा फर्स्ट रो में बैठता था, रामनाथ शास्त्री के बगल में बिल्कुल। बाद में यानी नेक्स्ट यानी बाद में उसके साथ ही मतलब बैठते थे। हूर और द, देखिए इस टाइप में बोट में ले जाते थे और आपको पूरा सीन भी दिखा दिया गया। हूर और सैक्रेड थ्रेड, यानी जो थ्रेड हिंदू पहनते हैं वो पहना हुआ था। हाँ, तो यानी देखिए ये जो आप यहाँ अच्छे से देखिए, ये जो हिंदू ये थ्रेड पहनते हैं, ये इसे कहा गया उस थ्रेड को। मैं मतलब वो मुस्लिम का सिंबल पहने हुए थे और वो हिंदू का। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। हाँ, और हमारा जो नया टीचर था वो नहीं अपने पेट में रख सकते थे ये बात कि एक हिंदू प्रीस्ट का बच्चा किसी मुस्लिम बॉय के साथ बैठे। In accordance with our school ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. मुझे फिर उन्होंने कह दिया कि तुम जाकर बैक बेंच में बैठो। I felt very sad and so did रामानाथ शास्त्री। मुझे भी बहुत बुरा लगा और रामानाथ शास्त्री को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और उसे भी बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत दुखी तरीके से उसने मुझे देखा। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। अब देखिए उनके फ्रेंड भी रो रहे थे जब वो अपनी सीट चेंज कर रहे थे। कितना इन लोगों में फ्रेंडशिप अच्छी थी इनकी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हम सब लोग स्कूल से घर गए और फिर अपने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताए। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, उन्होंने उस टीचर को डांटा एंड इन आर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। उन्होंने कहा कि ये जो सोसाइटी का सिस्टम है कि मुस्लिम अलग हिंदू अलग, ये जो फालतू की जो चीज़ें हैं हम इन इनोसेंट बेगुनाह बच्चों पे क्यों डाल रहे हो तुम, यानी तुम ये कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर apologize और quit the school and the island। उन्होंने कहा या तो तुम माफ़ी मांगो या फिर हमारे जो स्कूल है और आइलैंड है इसे छोड़ के चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior but a strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीव। फिर उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी और फिर जो यहाँ का जो सिस्टम था उसमें वो इंगेज हो गए, यानी वो हमें अच्छे से पढ़ाने लगे। ये देखिए APJ अब्दुल कलाम यहाँ हैं, बिल्कुल लक्ष्मणा शास्त्री के बगल में बैठे हुए। On the whole, the small society of Rameshwaram was rigid in terms of the segregation of different social groups। हमारी जो रामेश्वरम थी इसमें अलग अलग ग्रुप के लोग थे। However, my science teacher शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, वो मेरे साइंस टीचर थे। कौन? मिस्टर अय्यर। विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, यानी उनकी बहुत ज़्यादा गंदी सोच थी, बहुत उच्च सोच नहीं थी, अच्छी सोच नहीं थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। वो काफ़ी हद तक कोशिश करते थे ये जो सोशल बैरियर्स लगे कि भाई हिंदू का बच्चा ये सब कर सकता है मुस्लिम नहीं कर सकता है, इस टाइप के, या मुस्लिम कर सकता है हिंदू नहीं, इस टाइप के सोशल बैरियर्स को वो तोड़ने की पूरी कोशिश करते थे कि ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो अच्छे से मिंगल कर सके, यानी घुल मिल जाएँ। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people on big cities। वो मेरे साथ घंटों बातें करते थे और मुझसे कहते थे कि कलाम मैं तुम्हें डेवलप करना चाहता हूँ, तुम्हें डेवलप करते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हें यानी बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, और तुम हाईली एजुकेटेड लोगों से बातें करो, यानी वहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाकर अच्छी एजुकेशन पाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर में
मील के लिए बुलाया। मील का क्या मतलब है, यानी कि खाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि एक मुस्लिम बॉय उनके प्योर किचन में, रिचुअली जो उनका धर्म है हिंदू किचन में आके, मतलब मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। ही रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वो किचन में हमें सर्व नहीं करेंगी। सो शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with। वो ना तो उनसे गुस्सा नहीं हुई, यानी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, डिस्टर्ब नहीं हुए उनके इस बिहेवियर से, बल्कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से ही खाना परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और मेरे ही बगल में आकर बैठ गए खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन। उनकी जो वाइफ है वो हमें पीछे से किचन के डोर से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंसेस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें मेरे अंदर क्या अलग दिख रहा है। क्या मैं खाना अलग तरीके से, राइस अलग तरीके से खा रहा हूँ, या मैं पानी अलग तरीके से पी रहा हूँ, या फिर मैं अपना जो मैंने गंदा किया है, फ्लोर अगर थोड़ा गंदा हो गया तो उसमें खुद साफ़ कर रहा हूँ। मैंने कुछ अलग तो नहीं कर दिया जो मैं ऐसे देख रही हैं। When I was leaving his house, Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again next weekend। और जब मैं घर से उनके जा रहा था, सुब्रमण्या अय्यर के घर से जा रहा था, तब उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया कि तुम वीकेंड में फिर से मेरे यहाँ डिनर करने आना। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग। हाँ, उन्होंने मेरी अपसेटनेस तो देख ली थी, मेरा दुख तो देख लिया था, लेकिन उन्होंने कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने कहा अगर तुम सोचो कि तुम्हें सिस्टम चेंज करने जो सोसाइटी का है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो कन्फ्रंट करनी ही पड़ेंगी, सामना करना ही पड़ेगा। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ का, टू फेस समथिंग। When I visited his house the next week, Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands। और जब मैं अगली बार उनके यहाँ किचन में गया, मतलब खाने के लिए गया, तो उन्होंने खुद ही मुझे, उनकी वाइफ ने मुझे अपने किचन में बैठा के अच्छे से खाना खुद अपने हाथों से सर्व करके मुझे खिलाया। अब देखते हैं कितना बचा है ये। अब तो चलिए थोड़ा सा ही बचा, हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसी वीडियो में। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने बता दिया था कि इंडियंस, भारतीय, खुद ही अपना एक भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म। मतलब खुद ही में एक तरीके से विश्वास आ गया था कि हाँ, हम अपना ही एक हिंदू राज्य बनाएंगे, यानी हम अपना भारत बनाएंगे खुद। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। मैंने अपने पिता से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, यानी रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाके पढ़ सकता हूँ क्या। देखिए इस तरीके से उन्होंने खुद ही, ये देखिए सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ ने खुद ही उन्हें फिर सर्व किया खाना। देखिए कितने अच्छे से एकदम से चेंज हो गई वो। देखिए उनकी जो माँ है वो अब बोलते हैं थोड़ी तेज़ी से, उनके पिता बोलते हैं अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब बढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा। डज द सीकफुल नॉट फ्लाई, यानी एक बर्ड बता रहे हैं कि बर्ड भी तो अक्रॉस, यानी सन के आसपास घूमती है अकेले ही, और विदाउट अ नेस्ट, बिना अपने किसी घर के। मतलब वो बता रहे हैं कि एक चिड़िया को भी उड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेसिटेंट मदर। उन्होंने मेरी माँ हेसिटेंट, यानी मदर को लगता है कि क्यों अब जा रहा है दूर, यहीं पढ़ लो, तो इस टाइप की, मतलब वो अपनी मदर को समझाते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। वो बोलते हैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही बच्चा नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग्स फॉर इटसेल्फ। वो अपने लिए भी कुछ करेंगे। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। दे कम, वो तुमसे तो आए हैं लेकिन
लेकिन नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे ही नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम्हें उन्हें अपना प्यार देना चाहिए, ना कि अपने थाट्स उनके ऊपर रख देने चाहिए। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके खुद के भी थाट्स होते हैं, सुझाव होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में बस यही बताया कि अब मतलब उनके पिता ने जाने के लिए उन्हें परमिशन दे दी और उनकी बस मदर थोड़ी सी हेसिटेट हो रही थी। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।